की और इस मंच पर उपस्थित आईडीए के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी और सभी पदाधिकारीगण और खगड़िया से भी जुड़े हुए हमारे जो आईडीए से जिला के प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरी हैं, उनको मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं। थोड़ा मेरा समय, क्योंकि मेरे को 3 जिले में जाना है और फिर कल मेरी जीएसटी की भी बैठक है दिल्ली में, तो हमको दिल्ली भी चले जाना। आज साथियों आपके बीच में आने का मौका मिला है, आईडीए के इस मंच पर आने का। मैं सभी आईडीए के सदस्यों को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि आप समाज सुधार में लगे। कभी घर की परंपरा खत्म ना हुई। Let me interview this is 1.1. Okay, so 1.1 I'll take because I'm choosing a 1.1 number. Now so I'll take this one. Okay, can you put it here? Now, what I do is I take I get off the battery. goes out, which one party has then you can change and then go to the top wherever you want. It will pop. And you see the battery is clean and fine and now go to so nicely with full concentration, that is 5.2. प्लांट के बेस का मटेरियल कितने का एक्सट्रैक्ट लगा होता है ताकि जब इंसर्ट कर दिया हम प्लांट और फॉर्मेशन कंप्लीट कर ले तो वहाँ पर उसमें जो है रोटेशन का ये उसको ठीक है उसके बाद आता है सपोज आपने डाल दिया और डालने का कनेक्शन देखते हैं उसमें कुछ अपार्टमेंट आपके फिक्स बैठता है उसके ऊपर से कुछ लगाने के लिए अपार्टमेंट आता है सेकेंड पार्ट प्लांट का अपार्टमेंट आके इसके डेस्क में बैठता है। कितनी बार डेस्क होता है, कितनी बार कमाल होता है, कितनी बार कोनिकल होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ डेस्क होता है, अलग अलग कंपनी का अलग अलग कॉन्सेप्ट। तो इसमें एक बार एक प्लान आएगा ऊपर से देखेंगे आप, इसमें गोल नजर आएगा, तो रिसीवर है अपार्टमेंट, इसमें जो भी उसका कनेक्शन होगा वहाँ पे फिट बैठेगा। उसमें थर्ड पार्ट होता है स्क्रू होता है अपार्टमेंट और रहीमपुर की महान धरती से आप सभी लोगों का आभार, धन्यवाद और अभिनंदन। 2 दिवसीय राज्य स्तरीय डेंटल कॉन्फ्रेंस जो कि 13वीं बार हो रही थी और खगड़िया ज़िले में पहली बार हो रही थी, उसमें आए हुए सभी डेलीगेट्स का मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं। साथ ही साथ मैं बता दूं कि रहीमपुर में ये कार्यक्रम आयोजन करने के पीछे कुछ ऐतिहासिक और पौराणिक कारण थे। माँ कात्यायनी की धरती खगड़िया है, लेकिन रहीमपुर से कई ऐसे महापुरुष और महान विभूति का जन्म हुआ है
जिन्होंने समाज के लिए और राष्ट्र के लिए अपना योगदान दिया है। इस कड़ी में मैं चर्चा करना चाहूँगा धर्मपरायण महादानी अवध बिहारी बाबू का, जिन्होंने अपना पूरा संपत्ति हजारों बीघा एकड़ शिक्षा और संस्कृति के लिए दान कर दिया। आज तक संपूर्ण भारतवर्ष में किसी भी संस्कृत महाविद्यालय के पास इतनी अकूत भू संपदा नहीं है। दूसरा चीज़, स्वतंत्रता सेनानी के रूप में बाबू महेंद्र नारायण सिंह, बाबू सहजानंद सिंह के योगदान को नहीं भुलाया जा सकता है। उनकी प्रशंसा में उस वक्त के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस हमेशा उनके योगदान को सराहना करते थे और आज़ादी की लड़ाई की जंग में जब उन्होंने भाग भी लिया, उसके बावजूद भी ये महान विभूति कभी भी किसी भी तरह का कोई लाभ नहीं उठाया, किसी भी तरह का स्वतंत्रता सेनानी पेंशन का लाभ नहीं उठाया, किसी भी तरह के पद पर नहीं गए, चाहे वो विधानसभा का हो चाहे संसद का हो, क्योंकि उन महान विभूतियों का एकमात्र मकसद था कि माँ को आज़ाद कराना है, भारत माँ को आज़ाद कराना है। अब रही बात आज के कॉन्फ्रेंस को लेके, क्योंकि ये मेरा जन्मभूमि है तो स्वाभाविक रूप से अपनी मातृभूमि से प्यार है और मेरा ये एक सपना था मैं अपनी मातृभूमि के लिए कुछ कर सकूं। इसमें विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करूंगा अपने माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का, जिन्होंने अपने व्यस्त निर्धारित कार्यक्रम के बावजूद हम लोगों के बीच में समय दिया और हमारे कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विशेषकर उनके द्वारा घोषित सरकारी नौकरी को लेकर हमारा जो संवर्ग अलग बने, डायरेक्टरेट अलग बने और हम प्रशासनिक पदाधिकारी बन सकें, जिस तरह से मध्य प्रदेश में एक डेंटल सर्जन सिविल सर्जन बन सकता है, बिहार में भी एक डेंटल सर्जन सिविल सर्जन बने, उसकी हमारी कोशिश रहेगी। और साथ ही साथ केंद्रीय वेतनमान को लेकर उन्होंने कहा कि आप अपने मांग पत्र हमें दें, निश्चित रूप से सरकार इस पर योगदान देगी। 770 नवनियुक्त होने वाली बहाली की भी चर्चा उन्होंने की और कहा कि ये सरकार का हमेशा प्रयास रहा है कि डेंटल सर्जन्स को ज़्यादा से ज़्यादा समाज के रूप में अनुपयोगी कर सकें। मैं पुनः धन्यवाद ज्ञापन करता हूं बिहार के तमाम ज़िले से लोग से आए हुए, वो 38 जिले लोग, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हों, चाहे वो छपरा हो, सिवान हो, गोपालगंज हो, सहरसा हो, सुपौल हो, मधेपुरा हो, कटिहार हो, किशनगंज हो, कहीं से भी, खगड़िया से हो, गया से हो, पटना से हो, भागलपुर से हो, अगर कोई नाम छूट गया होगा तो मैं क्षमा चाहता हूँ, मुंगेर हो, वैशाली, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, तो उन सभी लोगों के सामूहिक प्रयास की वजह से ही ये कार्यक्रम समापन हुआ और इतनी सफलतापूर्वक जो हमारे राज्य के अलावा बाहर से जो हमारे स्पीकर्स आए थे, नेशनल स्पीकर्स आए थे, मैं उन लोगों का भी धन्यवाद अर्पित करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में ये कार्यक्रम और भी चलेगा और अगले सत्र में हम सभी लोग पुनः वार्षिक अधिवेशन में सहरसा में मिलेंगे। धन्यवाद। आज के युग में जहां मीडिया का महत्व बहुत काफ़ी बढ़ जाता है और जब जन जन तक बात पहुंचाने की बात होती है तो बिना मीडिया के सहयोग के आप अपने कार्यक्रम को लेकर, आप अपने विकल्प को लेकर, आप अपने इलाज को लेकर सार्वजनिक रूप से सिविल सोसाइटी में नहीं जा सकते। विशेष रूप से डॉक्टर M.K. रंजन, जो कि IDA बिहार टाइम्स के इंचार्ज हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूं।